जय सिया राम सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हो गया जेके एसएसबी का, उसी का आंसर की है ये वीडियो। 1 से लेकर 80 तक सभी आंसर आपके सामने ला के रख रहा हूँ। वीडियो को अच्छे से देखना। सॉल्यूशंस जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, इंग्लिश के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। विद सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगा ABCD ये वो, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखना। आपके साथ जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया उन तक ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, दैट इज़ हमारी एक बोट है, अपस्ट्रीम एक डिस्टेंस कवर करती है 8 आवर्स 48 मिनट और डाउन स्ट्रीम 4 घंटे में, ठीक है। तो हमें रेशो निकालनी है ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर। तो ये रहा उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन पेपर पर पढ़ सकते हो। ये सेट ए है, इसीलिए बता रहा हूँ, सेट ए के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में हमको बता रखा है और हमको स्पेसिफिकली वैल्यू जो निकालनी है ना, वो रेशियो निकालनी है x/y की, यानी कि स्पीड ऑफ द करंट और अपना बोट की स्पीड इन शांत वाटर, ठीक है। डिस्टेंस हमने a ले लिया, x और y इसलिए नहीं लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। a/4 है हमारा, डाउनस्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमारा अपस्ट्रीम में जो है 5a/44। अब ये 5a/44 कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, विच इज़ 4/5, और 8 को प्लस कर दिया क्योंकि 8 घंटे हैं, तो 5a/44 हमारे पास ये आ गया। ये हमारी अपस्ट्रीम है, ये हमारी डाउनस्ट्रीम है। अब हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या रहता है। डाउनस्ट्रीम जो रहती है वो रहती है x+y दोनों का सम, और अपस्ट्रीम जो रहती है वो हमारी रहती है x-y। x हमेशा ग्रेटर रहेगा देन y, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे सॉल्व करके देख सकते हैं आप कैसे निकाल दिया है, और जो हमारा रेशियो आया ना वो आया 8:3, ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd number is 45, then find the largest number। ये रहा उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, हमें एवरेज दे रखी है 7 consecutive odd numbers की, दैट इज 45। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सम हमारा क्या हो जाएगा, अगर एवरेज दी है 7 नंबर की तो सम भी निकाल लेंगे, दैट इज 315। अभी आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर जल्दी करना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो विद प्रैक्टिस। तो हमारे पास 7x रहेंगे और ये ऑड नंबर है तो कॉन्जिक्यूटिव तो होंगे नहीं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो बीच में एक इवन भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा x+12 विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर इस सीरीज का, दैट इज 51। तो ऑप्शन हमारा डी। अब ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सेट ए है। सेट बताना मैं आपको भूल गया, सेट ए है, मुझे पता नहीं है, एग्जाम मेरा नहीं था। मैंने 1-1.5 घंटा लगा के ये सॉल्व किया पूरा पेपर। जो GA वगैरह मुझे नहीं पता थी वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उठाई है इंटरनेट से और कंफर्म करके आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। सब कुछ लगभग 95% सही ही रहेगा। क्वेश्चन गलत भी हैं बीच में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका क्या हो सकता है और यहाँ क्या होगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दे रखा है, अ पर्सन हैज़ अ फ्यू हैंड्स एंड काउज। जो लेग्स दे रखी हैं, लेग्स का सम 140 दिया और नंबर ऑफ हेड 48 दिए, उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, हैंस और काउस का हमको हेड काउंट दे रखा है। मुर्गी की भी एक ही गर्दन रहती है एंड होली काऊ की भी एक ही गर्दन रहती है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, उनके टोटल पाँव कितने होंगे। मुर्गी के 2 रहते हैं और काऊ के 4 रहते हैं, तो उस हिसाब से इक्वेशन बनाया, दोनों को इक्वेट किया और काऊ की वैल्यू 22, हैंस 26, आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट इज टू बेल्स एंड बिलियर्ड्स इज टू। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये आपको देखना पड़ेगा कि इफ़ क्रिकेट इज टू बेल, बिलियर्ड्स इज टू, आंसर है इसका बिलियर्ड्स इज टू क्यू, ठीक है। तो आंसर आपका बी पार्ट। मैं इसको कर देता हूँ टिक, सॉरी गलत हो गया, ये बी पार्ट, ठीक है। स्किप करें इसको यार, आगे बढ़ें। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स मदर, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू हिज सन। इसका आंसर जो है वो है नीस, भांजी लगी। भांजी क्या बोल रही है कि ये जो इंसान है ना वो मेरी माता जी यानी कि मेरी नानी का इकलौता बेटा है, तो मामा लगा। अब वो मामा उसका क्या लगा, तो वो अब मामू की क्या लगी, भतीजी लगी, तो सिंपल, सॉरी भांजी लगी, भांजी। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर पेनल्टी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज डैश बाय एनी, नीड नॉट बाय एनी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा है हमारा, he formed dash close friendship with dash group। 7th question, answer is C, a close friendship with the group, ठीक है।
चूज सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट यूज़र प्रोनाउंसिएशन, इसका सॉरी पंचुएशन जो सही से दे रखी हो। 8th क्वेश्चन, आंसर है इसका बी पार्ट। आई नो वट यू वॉन्ट, सिंपल, सिर्फ लास्ट में एक फुल स्टॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड? टिप्ड ऑफ का क्या मतलब रहता है? एक टिप ऑफ देना, टिप देते हैं ना हम किसी को, उसका क्या मतलब रहता है? स्पेसिफिक बताया जा रहा है। टिप ऑफ का मतलब क्या रहता है? ये रहता है गिव एडवांस इन्फॉर्मेशन, पहले से ही किसी को आगाह कर देना कि मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ। जैसे कोई खुफिया आदमी पुलिस को टिप दे देता है कि यहाँ पे चोर छुपा हुआ है, आके पकड़ लो, ठीक है, दैट मीन्स टिप ऑफ। फिल इन द ब्लैंक्स है, ही हैज़ अ डैश फॉर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 10th, आंसर इज सी पार्ट, फ्लेयर, FLAIR, ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्राफिक्स टैबलेट? सबको पता है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट का क्या प्राइमरी फंक्शन रहता है? कैप्चरिंग हैंड ड्रॉन स्केचेस एंड ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 12th की बात करें, विच व्यू इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू सी हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड? तो इसका आंसर रहेगा प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट प्रीव्यू करते हैं ना हम लोग, वो उसी का मतलब होता है प्रिंट लेआउट व्यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो सम बटन इन एक्सेल? एड अप द नंबर इन सेलेक्टेड सेल। ऑप्शन नंबर सी, 13th का सी, सम कर देता है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस? एक्सेस डेटाबेस देखा, कंफ्यूज मत होना एक्सेल और एक्सेस में, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। .mdb जो दे रखा है ना, ये डेटा बेस फाइल है फॉर 2023, ठीक। .xlsx जो दे रखा है ये एक्सेल की फाइल है, तो ये तो बनता ही नहीं। ACCDB जो दे रखा है ना, ये है लेटेस्ट वर्जन 2007, 2010, 13, ये आगे लेटेस्ट वर्जन का ये आंसर होने वाला है। मैं ये आंसर लगाता। अगर किसी को लगता है नहीं .mdb होना चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, रीज़न बीइंग क्यों होना चाहिए। मैं तो लेटेस्ट वर्जन लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम अभी हो रहा है। अगर पुराना पूछते तो शायद स्पेसिफाई करके पूछते कि 2003 वाला क्या था, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, प्रोटेक्शन के लिए ईमेल में क्या यूज़ किया जाता है? दैट इज़ इंक्रिप्शन। जो हमारा POP3 है ये ईमेल रिसीव करने के लिए होता है शायद, और SMTP ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली जो स्टॉर्म आया था आइडिलिया, ये कहाँ पे था? ये था वेस्ट क्यूबा में, तो आंसर विल बी क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज सेट टू डिक्लेयर विच लेक एज इको सेंसिटिव जोन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका सी, डल लेक को इको सेंसिटिव जोन करार कर रहे हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही दे रखा है। ये तीनों ही सही है, ठीक है, मैंने चेक किया था, ये तीनों ही सही लोकेशन बता रखी है, ठीक है। दराज ब्रिज इज सिचुएटेड कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में दराज ब्रिज है? 19th का आंसर इज सी पार्ट, रजौरी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 20th, विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वर इन डायरेक्ट पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये डायरेक्ट पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स थी? इसका आंसर है डी पार्ट। टोटल 5 थी, यहाँ पे 4 दे रखी हैं, और जो 5वीं हमारी है दैट इज़ किंगडम ऑफ मैसूर, ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी पॉलिटिकली, ठीक है। द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर, रिवर के आर पार, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अक्रॉस लगा दें इसका आंसर। द मार्केट इज़ नियरर टू देम दैन अस, इसका आंसर होने वाला है 22 का डी पार्ट। 23 का डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, इसका नो आर्टिकल होगा, लाइट कम फ्रॉम द सन, ठीक है। विच ऑफ दीज इज यूज बिटवीन सेंटेंस, जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो उसमें सेमीकोलन यूज होता है, ठीक है, ऐसे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अंटोनियम कौन सा होगा? अंटोनियम मतलब उल्टा, क्या होगा? मॉडेस्ट का होता है बी पार्ट आपका कंसीटेड, ठीक है। समर सीजन को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कश्मीरी में समर सीजन को क्या बोला जाता है? ग्रीष्म बोला जाता है, ग्रीष्म, ये मुझे पता नहीं था, मैंने चेक किया, ग्रीष्म बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। लीस्ट पॉपुलेटेड बताइए, सिक्किम आंसर है इसका। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ईस्ट टू वेस्ट कौन सी फ्लो करती है रिवर? ये है हमारी नर्मदा एंड तापी, ऑप्शन में क्या दे रखा है? नर्मदा, ठीक है। विच ऑफ द दीज इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? हमारा जो वीट है ना, ये रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप नहीं है। वेयर वॉज द फर्स्ट G20 की पहली फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी? चंडीगढ़ में हमारा, ठीक है, सब न्यूज़ में है, सब न्यूज़ में था। इज द सम ऑफ द नंबर एंड स्क्वायर इज 2070। क्वेश्चन नंबर 31, 2070, ये यार प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से आप इसको उड़ा सकते हो। 40 का तो स्क्वायर ही रहता है 1600, तो कहाँ पहुंचेगा उसका सम और स्क्वायर? नहीं, ठीक है। 50 का हो जाता है 2500, तो 55 हमने देखना नहीं, आंसर हमने सीधा लगा देना 45। बिना पेन उठाए ये मैथ्स का सवाल है। आगे बढ़ें। रेशियो बिटवीन 2 डिजिट्स नंबर दे रखा है। 32 क्वेश्चन भी ना वेरी इजी क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो बच्चा नर्वस नहीं होगा वो इसको 10 सेकंड में उड़ा ले जाएगा ऑप्शन की मदद से। इसने क्या बोला? डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन डिजिट इन द टेंथ प्लेस। इसका आप लास्ट हिंट ही देख लोगे ना, तो इसमें से एक ऐसा ही ऑप्शन है जिसमें 4 का डिफरेंस है, दैट इज 48, और आप पुट करके देख लो, आंसर ये आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33,
रॉन्ग टर्म इसमें क्या है, इसमें रॉन्ग टर्म है 90, इधर आएगा 92, ठीक है, प्लस 15 हो रहा है इसमें, सॉल्व करके देखा था मैंने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, अ कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर, 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सोल्यूशन में ये रहा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें स्पीड दे रखी है, दैट इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब पूछा था सिंपल हमसे 15 सेकंड में गाड़ी कितना चलेगी, तो दैट इज़ 450, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, population increase coupled with depleting resources is going to be scenario of many developing countries in days to come। तो आने वाले समय में ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और रिसोर्सेज घट रहे हैं, ये इसमें बता रखा है। और कंक्लूजन में हमको दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। सेकंड दे रखा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइड इट पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेरे हिसाब से इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, नीदर। 35 का डी, नीदर ऑप्शन रहेगा। रीज़न भी कहीं पे भी ये नहीं बताया कि जो गवर्नमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाई। इंडिया जैसा देश जहाँ पॉपुलेशन हम लोग नंबर 1 पे हो गए, रिसोर्सेज इतनी नहीं है, स्पेसिफिक रिसोर्सेज इतनी नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट हमको अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही। हाँ, JKSSB एस्पिरेंट को नहीं मिल रही, पर ठीक है, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से नीदर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 36 बड़ा अंदर घुस गया होगा। तो क्वेश्चन है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड, आंसर है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्लैश ड्राइव, इसको हम बोलते हैं पेन ड्राइव। ये हमारा फुल स्क्रीन मोड F11 से हो जाता है मैक्सिमम ब्राउजर्स पे। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। A3 सेल एडिट अगर हम करते हैं A1 प्लस A2, तो इसमें क्या करेगा, A1 और A2 का जो कंटेंट होगा वो ऐड करके A3 में डाल देगा। तो ऑप्शन विल बी 39 का बी पार्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ A1 एंड A2 विल बी डिस्प्लेड यहाँ। ठीक है, इंटरनेट यूज़र आर, ये क्या होता है, इंटरनेट देखो हमें जो डेटा ट्रैवल करता है ना ओवर द इंटरनेट, वो पैकेट्स में करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 41 वेरी इजी, चारों ऑप्शन पढ़ लो, जो मस्त लगे आपकी इंग्लिश के हिसाब से उसको टिक मारो। सी पार्ट इज द आंसर। विच मॉडल वर्ब कैन बी यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, जो चीज़ करनी ही करनी है, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी जो होती है ना, वो मस्ट से होती है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आई नीड डैश असिस्टेंस विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। 43 का जो है ना वो डी होगा, नो आर्टिकल नीडेड होगा इसमें। ठीक है, 44 की अगर हम बात करें, टू व्हाट डज द इडियम अ पेनी फॉर योर थॉट मीन्स, ये है इसका आंसर है बी, टू ऑफर समवन मनी फॉर देयर ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है टू ऑफर समवन मनी फॉर देयर ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये होता है कि कोई बहुत देर से चुपचाप बैठा है और आप वो निकालने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, आप वो जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये मनी वाला एंगल डाल रखा है इन्होंने, बट जो सबसे अच्छे से रिलेट कर रहा है ना वो यही कर रहा है, बट एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है। 45 का आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, इसमें निकालना है ग्रामेटिकल एरर। मेरे हिसाब से आर मीटिंग में ग्रामेटिकल एरर है। कौन से साल में कॉमनवेल्थ हुई थी इंडिया में, 2010 में हुई थी। ठीक है, 46 का हमारा बी। 47 का हमारा है, हमारा जो ये सेंसस होता है ना 10-10 साल का, अभी 2020 से हो नहीं रखा पर टाइम है कि होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करवाती है ये। ठीक है, विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 48। ये गैंजेस इसका ऑप्शन आएगा। इसमें रिवर जो स्पेसिफिकली होती है ना वो है कोशी रिवर। ठीक है, हु ऑथर द फेमस महाभारत किसने लिखी है, व्यास जी ने। विच फेमस श्राइन, जम्मू कश्मीर कौन सी श्राइन है यार, वैष्णो देवी श्राइन। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, एवरेज ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर दे रखा है। ठीक है, 25 आगे हमें सम ऑफ 2 नंबर दे रखा है 50, बाकी 8 का एवरेज। ये रहा आपके सामने इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें ऑप्शन जो है ना वो रॉन्ग दे रखे हैं। ठीक है, एवरेज हमको दे रखा है तो हम एवरेज से सम निकाल देंगे, जैसे पहले भी एक सवाल में किया था इसी एग्जाम में। सम हमारा 250, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, इन्होंने क्या बोला था कि एक सेकेंड, सम जो है पहले 2 नंबर का, 2 नंबर्स का कोई भी 2 नंबर का सम जो 50 दे रखा है इसमें, तो पीछे बचे 8 नंबर, उनका सम रह जाएगा 200, उसका एवरेज निकालेंगे तो 25 आएगा। ऑप्शन 25 है नहीं हमारे पास, तो ये क्लेम वाला क्वेश्चन है। इसके नंबर यहाँ तो सबको मिल जाएंगे, यहाँ किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ़ अ कार प्राइस, क्वेश्चन नंबर 52, कार प्राइस पहले 15% बढ़ता है फिर 10% घटता है, नेट चेंज क्या रहेगा। ये रहा ऑप्शन, सॉरी आंसर। अगेन एक नॉट सो वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन, ऑप्शन गलत थे इसके भी। क्वेश्चन नंबर 52, फॉर्मूला जो यूज़ होगा दैट इज़ a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और वाइस वर्सा कर सकते हैं, पहले अगर डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो या दोनों इंक्रीज़ हो दोनों डिक्रीज़ हो, हमको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट। तो अगर इसको फॉर्मूलाज नहीं भी आते वो भी 100 लेके वैल्यू कर सकता है। तो हमारा वैल्यू पुटिंग हमने की,
प्रॉफिट आएगा 3.5% का, पर ये ऑप्शन में नहीं है। 53 एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन फोर सब्जेक्ट 85, स्टूडेंट स्कोर 92 इन वन, तो अब नया एवरेज क्या होगा? इसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 53 नॉट सो कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्शियल कह भी सकते हैं। रीज़न बीइंग थोड़ा सा ना वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कैसा आएगा। 4 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स हमारे आ जाएंगे 340, एक और सब्जेक्ट में उसने 92 लिए, टोटल हो गया 432। अब टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 हैं, तो एवरेज निकालेंगे तो 86.4 आता है। अब प्रोवाइडेड एसएससी यूपीएससी बैंकिंग सब जगह ये दे रखते हैं कि अगर वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ रही हो तो उन्हें तो पता ही होता है कि आंसर क्या है, तो वो क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर देते हैं दैट यू हैव टू टेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इसका आंसर 86, ठीक है। इसलिए बोला कि द क्वेश्चन इज नॉट सो वेल फ्रेम्ड, अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया, डेटा इन एडुकेट था, तो इतना भी ज़्यादा नहीं था। पर सब लोग देखो जिसने सॉल्व किया वो 86 ही लगा के आए होंगे, क्योंकि सब लोग हम लोग थोड़ा नेचुरली कर ही लेते हैं कि 0.4 है तो जाने दो उसको, अप्रॉक्सीमेट खुद कर लेते हैं, बट इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड ओवर देयर इन द क्वेश्चन पेपर, पर ऐसा नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल मार्क किया। तो आंसर जो इसका है ना वो एग्जैक्ट तो 86.4 आ रहा है, पर 86 लगाया होगा तो आगे एग्जामिनर पे है वो कैसा चेक करता है। मिसिंग सीरीज हमें करनी है 1 8 27 64, तो इसका रहेगा आगे 125 क्यूब्स हैं 125 आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ 45 डिग्री है, स्टेप वाइज आपको समझाया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 55 डायरेक्शन डिस्टेंस का है, स्टेप वाइज आपको बता दिया। 3 आपको हिंट दे रखे हैं, 3 क्लूज दे रखे हैं। पहले नॉर्थ फेस कर रहा है, तो पहला क्लू है कि वो क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। स्टेप 2 ये रहा। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जो इन्होंने काउंटर क्लॉकवाइज लिख रखा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन इन स्टेप 2 जो हमारा हिंट 2 रहेगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाए तो 135 घूमेगा, ये लाइन 90 की है, ये 135 की। तो अब इन्होंने बस पूछा कि फाइनल जो उसका डायरेक्शन है वो क्या है, दैट इज ईस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रैक चेंजेस का फीचर क्या रहता है। ये ट्रैक चेंजेस क्या होता है ना यार, देखो अगर कोई दूसरा बंदा आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर रहा है ना, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि इसने चेंजेस क्या क्या किए, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर रहेगा कहाँ गया, बी पार्ट, ठीक है। ट्रैकिंग वाला यही है ना, दिख नहीं रहा अच्छे से, बी पार्ट आपका आंसर रहेगा। यूआरएल क्या रहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अगेन आपका बी पार्ट रहेगा। 58 का क्या रहता है, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं रहा है, हमारी प्राइमरी होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, लिनक्स कर्नल पे नहीं चलता, विंडोज़ नहीं चलता भाई हमारा लिनक्स कर्नल पे, ठीक है जी। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, ये एक तो पहले भाई सबको एक सारे एरर को एक साथ निकालता है, दूसरा इसका रहता है जो हमारा मशीन कोड होती है ना, हाई लेवल कोड, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, हाई लेवल को मशीन में करता है, ठीक है। आगे हमारा आ गया भाई क्लोज टेस्ट एक 5 नंबर का, ठीक, पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज़ एक्सट्रीमली सेवी, ठीक, विच विद टेक्नोलॉजी दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच, दे डू राइट पढ़े नहीं जा रहा है क्या लिखा हुआ है, कर्टसी, इसका आएगा 62 का हमारा रहेगा ए पार्ट, देयर कर्टसी देयर एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट, हाउएवर वन स्किल दैट दे हैव बीन थरली आएगा इसका, थरली मतलब काफ़ी अच्छे से अफेक्ट हुई है जो स्किल उनकी, दैट इज़ लिसनिंग, दे आर एक्सट्रीमली पुअर पैसिव, सॉरी एक्टिव है, पैसिव नहीं सॉरी एक्टिव, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स। लास्ट में आपका जो आएगा वो आएगा एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लानट, नंबर ऑफ, यार सिंपैथाइजर्स और एम्पैथाइजर में मुझे कन्फ्यूजन है, पर मैं सिंपैथाइजर के साथ जाऊँगा, मुझे जो गट फील आ रही वही है। 66 का है डाचीगाम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है हमारा, वो है सी पार्ट, हगुल डियर और कश्मीर स्टैग, और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये कौन सी रिवर के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 67, ये हमारे चनाब के ऊपर, ए पार्ट। वुल्लर लेक कहाँ पे है हमारी, सी पार्ट इज़ द आंसर, बांदीपुरा, ठीक है जी। अब ये हमको करना है क्रॉनिकल ऑर्डर में ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट हमको करना है, तो इसका आंसर है ABDC, दैट इज़ द डी पार्ट। क्यों, स्वदेशी मूवमेंट हमारी 1905, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमारी 1920, सिविल डिसोबीडियंस आई थी उसके बाद 1930, और फिर आई थी हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट दैट इज 1942। हु इज़ द रिसेंट अपॉइंटिंग वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, अजय बांगा, 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। 71 हमारा केसलेट है, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन ए आ रहा है आंसर,
क्या था इसमें क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं वो ये था कि हमारा जो अर्थमेटिक में फेल हुए थे दैट वाज 34%, इंग्लिश में 42% फेल, दोनों में 20% फेल। तो हम इसका यूनियन हमको निकाल लेंगे, 34 + 42 - 20, तो ये यूनियन हो गया जो ईदर एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या फिर दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास यूनियन आ गया, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, दैट इज़ 44%। 72 AB की रेशो दी है, BC की रेशो दी है, AC की निकालनी है, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, रेशोज दे रखे हैं डिफरेंट। A और B की दी थी 3:4, B और C की दी थी 5:6। 4 और 5 को इक्वेट करना है, 5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, सबको करेंगे 15, 20, 20, 24। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होगा ना कैसे करते हैं। तो A और C हमारे आगे 15, 24 और ऑप्शन में हमको जो दे रखा है 5, 8। ठीक है, माइनस वो डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 73, हमको वर्क डन दे रखा है, A 6 दिन में करता है, B वही काम 12 में करता है। एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से एलसीएम लेके। ठीक है, 2, 1 दोनों साथ में काम करेंगे, 4 दिन में ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी। 73 हमारा टाइम एंड वर्क, ये रहा आंसर। 74 हमारा कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, पोज को जो दे रखा है ना कोड करके वो है OQNPRTDF। तो इसका क्या है लॉजिक, दैट इज -1 + 1, P - 1 इज O, P + 1 इज Q। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था, तो ये उन बच्चों को शायद दिक्कत हो सकती है जो ऐसे ABC लिखते हैं ना पेपर में और वाइस वर्सा करते हैं 27 माइनस करके वो, तो उसमें सिर्फ जो ध्यान देने वाला पार्ट है ना वो E है, यहीं पे गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जब आप प्लस माइनस करने जाओगे ना तो उल्टा ना हो जाए, वो ध्यान में देना था बस, बाकी और सवाल में कुछ नहीं था। ये पकड़ लिया तो ये हो गया। ऑप्शन नंबर C इज द आंसर। 75 स्टेटमेंट दे रखी है और कंक्लूजन दे रखा है। इन अ 1 डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय अ टीम वर 200, आउट ऑफ दिस 160 रन वर मेड बाय स्पिनर्स। 160 तो स्पिनर ही बना गए, ऐसा हुआ तो नहीं आज तक भाई, क्या पता हो जाए। कंक्लूजन में क्या दिया, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। रॉन्ग, सख्त रॉन्ग। ठीक है, क्यों 80% रन स्पिनर ने बनाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 80% जो है वो स्पिनर होंगे टीम में। भाई क्या पता है यूजी चहल हमारा 160 मार जाए, कुछ पता थोड़ी है। ठीक है, द ओपनिंग बैट्समैन और स्पिनर कहीं नहीं बता रखा, तो नीदर रहेगा। ठीक है, इन्वेंटर ऑफ WWW टिम बर्नर ली, एक और है पर वो उसमें दे नहीं रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप इज द पेज ओरिएंटेशन। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मेजॉरिटी ऑफ ये हमारे MS ऑफिस में ना कंट्रोल एंड रहता है इसके लिए। ठीक है, 1 MB 1024 KB। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये रहे आपके 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन विद सोल्यूशन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। जय श्री राम।